आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं उज्जैन, जहां सोलिटेयर होटल के रक्षाबंधन उत्सव और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव है। कोई इधर से खेल रही, कोई उधर से खेल, तिलक लगाता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ, फिर जाकर मुंह धोता हूँ, फिर आता हूँ, कोई गाल पे तिलक लगा रही, कोई मुंह पे तिलक लगा रही। राखी का तो आनंद ही ऐसा है और होना ही चाहिए। मैं जानता हूं कि आपके एक एक मोहल्ले में जब आता था तो दोनों हाथों में यहाँ तक राखी बनती थी और मेरा भी प्रयास रहता कि बहनों के स्नेह का बंधन है तो कोई कैंची से नहीं काटता, इसको बाकायदा खुलवाना पड़ता है एक एक गठान से। जितनी कस के आप बांधते हो उतनी मेरे को खोलने में थोड़ी सी ताकत लगाना पड़ती है। लेकिन ये जो प्रेम है, ये प्रेम भूतों न भविष्य में। यशस्वी प्रभारी मंत्री के लिए अभिनंदन करो हमारे भी गौतम टेटवाल जी का, जोरदार अपना अभिनंदन। हमारे अपने साथियों के रहने वाले रानी रूपमती और बेजू बावरा, सबने नाम सुना होगा, लेकिन मालवा का इतिहास भी याद रखो। बेजू बावरा और रानी रूपमती साथ अकबर ने सरकार में अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए पूरे देश पे कब्जा करना चालू किया। तो बड़ा भारी युद्ध हुआ सहारनपुर के पास और बाज बहादुर मारे गए। वो मकबरा वही बना हुआ जहां से हमारे अपने सांसद विधायक भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, सहारनपुर के पास। इसका नाम सहारनपुर भी इसीलिए, ये नगरी है और संगीत की राजधानी रही है, इसलिए पास में शाहजहांपुर, शाहजहां के नाम का, और उसके पास में सारंगपुर। सारंगी भी क्या बजती थी, आनंद आता है, लेकिन सारंगी बजे की नहीं बजे। हमारे प्रभारी मंत्री जी धूम बजा रहा है अपने यहाँ पे, यहाँ से वहां तक अपने क्षेत्र में काम करते हुए। जोरदार अभिनंदन करो गौतम टेटवाल जी का। तकनीकी शिक्षा मंत्री, यहाँ के प्रभारी मंत्री, मेरे अभिन्न मित्र, इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय सांसद, अनिल का नाम हवा होता है, मालूम है कि नहीं? नल नील और सबसे भारे अनिल। जोरदार माननीय सांसद जी के लिए, अनिल फिरोजिया जी के लोकप्रिय सांसद, जीतने का एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। विकास के मामले में भी लगातार आगे चलते हैं और बुद्धि के आगे क्लास में टुकड़े करो, बुद्धि से ऊपर क्या, जैसे दही के ऊपर मक्खन और मक्खन के ऊपर घी, ऐसे बुद्धि के ऊपर विवेक होता है। तो विवेक जोशी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो वो विवेकवान होता है और विवेकवान जो होता है वो प्रज्ञावान भी होता है। प्रज्ञावान ज्ञान चक्षु खोलने का काम करता है और ज्ञान चक्षु जिसके खुल जाए उसके वर्तमान के आंखों के चक्षु की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी आंख बंद कर ले और दुनिया देख ले, उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। मैं आज के अवसर पर हमारे लोकप्रिय महापौर मुकेश कटवाल जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मुकेश कटवाल जी, महापौर नगर पालिका निगम उज्जैन, और बहन कलावती दीदी, सभापति नगर निगम उज्जैन, उनका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे यशस्वी और संगठन के कई दायित्वों का निर्वाह कर चुके हैं मेरे कॉलेज के समय के मित्र अनिल जैन, कालू हेड़ा, विधायक उत्तर, जयसिंहपुरा की भी अलग कहानी है। आधा उत्तर में आधा दक्षिण में, जिसको जो मान लो मान ले। एक पट्टी उत्तर और एक पट्टी, वाह, ऐसा भी कोई विधानसभा का क्षेत्र होगा। बाबा महाकाल की पीठ की तरफ का, बाबा महाकाल के साथ मां हरसिद्धि का पूरा आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र के लिए। हमारे महामंत्री संजय अग्रवाल जी, सत्यनारायण सोलवाल, कहा सत्यनारायण जी, विशाल जी, और इस मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे धाकड़ नेता पंकज जी,
जोरदार पंकज जी का भी अभिनंदन करो। मंच के पीछे बैठे हुए हमारे सभी मान्य नेतागण, मंगल काका, रवि भाई, डॉक्टर जाटवा जी, यहाँ की पार्षदगण, भारती से लगा करके सारी महाभारती तक हमारी सारी बहनें, जोरदार अभिनंदन करो। विजय विजय, मंगल मंगल, प्रकाश दिला रहा है और आनंद आ गया है। पूरा आयोजन इतना जबरदस्त है। युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के मंत्री है ना, मंत्री है ना, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और आप सबका भी अभिनंदन करो। मूल भाषण का तो नंबर ही नहीं आया, इतने सारे नेता बैठे हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कहीं जाऊं नहीं जाऊं, अगर महाराजवाड़ा में नहीं आया तो खेत पे नहीं जाऊंगा, ये पक्का, बिल्कुल पास का ही है। जो घर में बैठ के घर का आनंद आता है वो हमारे महाराजवाड़ा का, इस मंडल का आता है। आज से कुछ साल पहले महाराजवाड़ा की पहचान थी उज्जैन शहर में एक गांव। कहाँ है तो आंख मीच के लोग कहते थे जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा मतलब एक गांव। और ये महाराज जयसिंह ने बनाया भी था, तब भी ये विशेषता थी। प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहूंगा, ये जयसिंहपुरा जब बनाया था तो जयसिंहपुरा में जिनकी जमीन नदी के पार, उसको एक मकान जयसिंहपुर में दिया। पटवारी के नक्शे पे अक्ष में दोनों जगह के उल्लेख रहते, उधर जमीन इधर मकान, ऐसे करके पूरा जयसिंहपुरा बसाया गया। और जयसिंहपुरा में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया तो आमतौर पर जयसिंहपुरा की पहचान थी कि 5 बजे पहले चले जाना हो। ये तो क्या भाई ने क्या बहन सब भारत माता की जय मिलेंगे। भोले भाले अपनी मेहनत करने वाले लोग कोई कम नहीं पड़ते, भाई से बहन नहीं ना बहन से भाई नहीं। महाराजवाड़ा थाना के सारे जवान सब पे भारी अपने भारत माता की जय। जयसिंहपुरा का अपना बस्ती। लेकिन मैंने कहा था कि समय के साथ बदलेगा और ये वीरगंज के ऊपर भी भारी पड़ेगा। हल्की भाषा में बोले तो फ्रीगंज को भी कई गुना पीछे छोड़ने में महाकाल बाबा के कारण से, हरसिद्धि के कारण से, बाबा महाकाल के महालोक करने के बाद जयसिंहपुरा से पता ही नहीं चलता कि महाकाल में जयसिंहपुरा के जयसिंहपुरा में महाकाल है। इतना विशालतम पूरा रोक हो गया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप बताओ अपने में से कौन कौन बहनों ने मेरी राखी बांधी थी पिछली की राखी पे? जिनने जिनने राखी बांधी हाथ खड़े करो, जिनने बांधी थी। उसके पहले भी बांधी थी वो भी हाथ खड़े करो। गली गली मोहल्ले मोहल्ले ढूंढ ढूंढ के, और लाडली बहने के खाते में किन किन को पैसे आए वो भी हाथ खड़े करो। अरे बाबा, अभी तो मैं आया ही नहीं, पैसे पहले आ गए। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप का हमारी बहनों के लिए। ये आपके ही आशीर्वाद का प्रताप है। आपके कारण से प्रदेश की 1,29,00,000 बहनों के खाते में पैसे गए। आप सबको बधाई देता हूं, आप सारे बहनों को प्रणाम करो। जो भाग्यशाली है, आपकी राखी में इतनी ताकत है, मैं पहली बार समझ में आई। मुझे क्या मालूम ऐसे राखी बनती है। बहनों ने राखी क्या बांधी, उधर सरकार ही पूरी मेरे को मिल गई। आपको सबको प्रणाम करता हूं। इसलिए हमने भी तय कर दिया, बाबा महाकाल की नगरी में यहां तो सारे त्योहार झूम के मनते, आनंद से मनते हैं।
तो जब से सरकार बनी है, क्या संक्रांत जैसे जैसे पतंग आकाश में ऊंची उड़ती जाती है, सरकार की भावना बहनों को आगे बढ़ाने के लिए पतंग से होड़ लगाती, पतंग से ऊपर आसमान में। अरे बहनों का भला हो जाए तो भाई और घर का तो अपने आप भला हो जाएगा। आप सबको प्रणाम करता हूं, आपकी कामना करता हूं, आपके लिए शुभ की कामना करता हूं। जीवन में हमारे लिए, हमारे परिवार में अगर बहनों का अगर स्थान नहीं है तो घर वो अपशकुनी माना जाता है, वो घर कलंकी माना जाता है। जिस घर में बहन बेटी नहीं हो उस घर की रौनक नहीं रहती, उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। मेरे एक दोस्त है, उनके घर में 7 भाई, कॉलेज माधव कॉलेज के प्राध्यापक रहे हैं, आजाद नगर में रहते हैं, नाम नहीं बताऊंगा। अब वो मेरे से कहते कि हमको सबसे ज्यादा रक्षाबंधन का करती है। तो मैंने कहा ऐसा रक्षाबंधन में कि तुम तो 7 भाई हो। बोले हाँ इसीलिए तो झगड़ा है। मैंने 7 भाई के झगड़े में क्या क्या झंझट है? बोले झंझट ये कि बहन बेटी होती तो घर की मर्यादा रहती। हमारी माँ बाप के सामने बड़े हुए तो वो घर में ऐसे घूमते घूमते, बहन बेटी में तो घर से कपड़े पहन के रहे, बहन बेटी में तो घर की मर्यादा का भी संकट आ जाता। ये अपने लिए कितनी सामान्य, कितनी महत्व की बात है। बहन बेटी के कारण से हमारे सारे तीज त्योहार, अरे क्या मांडने मराठी बहनें थी और क्या बंधनवार लगता, होली दिवाली का क्या आनंद आता है। और थक के आओ तो भजिए, पूरी, खीर, लड्डू खिला रही थी बहनें भी बहुत सारी। लेकिन मुझे ये सारा आनंद इसलिए मिलता है कि आपका, हमारा जो पार्टी का जो महत्व, इस पार्टी के आधार पर मैं भाजपा कांग्रेस तो नहीं करूंगा, लेकिन सांस्कृतिक संबंध जो हमारा है, ये संस्कृति हमको जोड़ती है। और इस भारतीय संस्कृति की विशेषता है, यूनान, मिस्र, रोम कई आए कई गए, लेकिन ये सारे आने वाले आक्रांता हमारे तीज त्योहार और हमारी अपनी संस्कृति पे अटूट निष्ठा, इसके कारण से इनके कई हते पते नहीं लगे। यूनान, मिस्र, रोम, कितने बड़े बड़े देश थे, सब खत्म हो गए। लेकिन चट्टान की तरह दुनिया के सामने अगर कोई देश टिका हुआ है, उस देश का नाम है भारतवर्ष, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये हमारी संस्कृति। इसी स्थान पर बैठ करके यही मुगलों की सेना को नाको चने चबाने का काम जयसिंहपुरे ने किया है, जिसका नाम जय सिंह, जय करने वाला पूरा, पूरे मालवा की लड़ाई लड़ाने का। और अपने बलबूते पर मध्य प्रदेश की देश में खगोलीय ज्ञान का सूरज जगाने वाला ये जयसिंहपुरा, जिसके पास जंतर मंतर का अमूल्य धरोहर है, काल की नगरी, महाकाल की नगरी में धूप घड़ी के आधार पर समय का हिसाब लगाने वाला अगर कई यंत्र है, और 5 भारत की प्रयोगशाला में, जिसको जंतर मंतर कहते हैं हल्की भाषा में, वेधशाला में, अगर वो कोई वेधशाला सबसे महत्व की है तो मुझे गर्व है वो मां छिपरा के किनारे उज्जैन की जंतर मंतर है। ये हमारा सबका सौभाग्य है। और आपने वोट दिया तो वोट की ताकत क्या होती है? जो हमारी अपनी समय की गणना है, जिसके कारण से उज्जैन का महत्व दुनिया में जाना जाता है। ये काल की नगरी, महाकाल की नगरी, महादेव की नगरी। महादेव के तो हम पूजक हैं, लेकिन सच्चे अर्थ में महाकाल का मतलब समय के देवता, और समय के देवता अर्थात काल के देवता। और काल भी महाकाल, ना घटा सकते बढ़ा सकते, जिसको जन्म मिला है बुद्ध के माध्यम से। बाइक वाले को भाषण थोड़ा अच्छा लग गया हो, कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं। अनिल जी, मौत का कारण क्या है? हेलो, कैसा बोलिए?
आवाज आ गई सी। मौत का कारण क्या है? बता रहे नहीं, क्या है मंत्री जी, कलेक्टर साहब, मौत का कारण क्या है? जीवन जीवन है भाई, जीवन है, जीवन है, जीवन है, जीवन है, जीवन है, जीवन जिंदगी। मौत का कारण जन्म, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के तरीके कोई भी हो सकते, बीमार होकर मरेगा, अचानक मरेगा, कोविड से मरेगा, अटैक से मरेगा, पानी में डूब के मरेगा, लेकिन जन्म अगर हुआ है तो उसको मरना ही पड़ेगा। और मौत के जाने और आने के क्रम में जितना अच्छा हाथ में अपने हो जाए, वो आदेश देने वाले देवता अगर कोई है वो बाबा महाकाल है। हमको इस बात का आनंद है, काल के देवता, महाकाल के देवता, इसलिए आपके वोट से विधायक तो बना, इसलिए महाकाल की कीर्ति प्रसिद्धि और उनकी जय जयकार, उनके आभा मंडल लगातार बढ़ाने के लिए हर बार प्रयास करता हूं। और इसीलिए आपने देखा जंतर मंतर 300 साल पहले बना है, लेकिन वैदिक घड़ी तो प्रधानमंत्री के माध्यम से अभी लोकार्पित करे अपन ने वैदिक घड़ी महाकाल के इस प्रांगण में जयसिंहपुरा के अंदर। ये वैदिक घड़ी अपने सभी शुभ मंगल मुहूर्त बताने की घड़ी है। इसका समय का गणना का तरीका भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ रात की 12 बजे दिन निकलता है या दिन बदलता है, ये सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ तो इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय ये 24 घंटे गिने जाते हैं। इसलिए इस सूर्योदय से उस सूर्योदय में हमारे सभी मुहूर्त, उस मुहूर्त के आधार पर समय का निर्धारण होता है। जैसे गणित के विद्यार्थी होंगे आप, तो गणित के विद्यार्थी के आधार पर बताएंगे कि राशि का भी पथ होता है। हमारे लिए तो आज तो रक्षाबंधन का आनंद है। मेरी क्लास चालू हो गई, मैं माफी चाहता हूं, आपको बधाई देता हूं। बहनों का आशीर्वाद ऐसे धूमधाम से मिलता है। आपके बीच में कोशिश की थी कि मैं हर एक से रक्षाबंधन बनूं, लेकिन ऐसा लग रहा है आपने